अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दुनिया में तरक्की की इस दौड़ में जिसने साइंसी तरक्की में अहम किरदार अदा किया वो है बिजली। बिजली साइंस का एक बेहतरीन इजाद है, ये हम सब जानते हैं। आजकल बिजली हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम जुज़ू है। हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो बिजली के बगैर चलती हो और हमारा ना हो। किसी भी मुल्क की तरक्की में अगर कोई चीज़ अहम किरदार अदा करती है तो वो है बिजली। पाकिस्तान में तरक्की ना होने की बड़ी वजह बिजली का फुकदान भी है, और अगर हम आज मुआवजा करें पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता मुल्कों का तो हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में बिजली का फुकदान तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में बिजली की रसाई का निज़ाम ही बेकार है, और इस निज़ाम को देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बिजली की रसाई का यही अमल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है इलेक्ट्रिसिटी अदारों पर। सवाल तो अपनी जगह ऐसा नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्क तो बड़ी दूर की बात, अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना तरक्की पजीर मुल्कों के साथ भी करें तो हम बिजली की रसाई के अमल में बहुत पीछे हैं। बिजली चोरी का सबसे बड़ा सबब बिजली की रसाई का बेहतर निज़ाम ना होना है। अगर पाकिस्तान में बिजली की रसाई के अमल को बेहतर बनाया जाए तो पाकिस्तान में 80% बिजली चोरी पर काबू पाया जा सकता है। बिजली की रसाई के बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से सबसे बड़ा मसला हर साल सैकड़ों कीमती जानों का ज़िया है। चंद दिन पहले आपने देखा होगा जो वाक़या कराची में पेश आया, छोटा बच्चा अपने दोनों बाजू खो बैठा, और कुछ ही दिन पहले लाहौर में होने वाला वाक़या जिसने 2 कीमती जानें निगल लीं। न जाने और कितने ही ऐसे वाक़यात होते हैं जो मीडिया की नज़र नहीं आते, और बहुत से कीमती जानें ज़ाया होती हैं और बहुत से लोग अपने जिस्म के अज़ाओं से महरूम होते हैं। ये हर जगह तारों के पीछे जाल, घरों की छतों से गुजरती हाई वोल्टेज की तारें किस कब और किसकी जान ले लें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये एक नाकस हिकमत अमली है जिसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड होना था, लेकिन इस पर किसी सरकारी अदारे ने तवज्जो नहीं दी और ना ही हमारी मासूम आवाम ने। हमारे यहाँ आज भी बिजली के मीटर को खंभों के साथ बेयारो मददगार लटका कर छोड़ दिया जाता है, और हाँ, बाअसर लोगों के मीटर कुछ बेहतर अंदाज से लगा दिए जाते हैं। गरीब का मीटर इस तरह खंभे पर, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह 2 कानून होते हैं, एक गरीब का और अमीर का। और अगर बात की जाए दूसरे मुल्कों की तो बिजली का निज़ाम ज़मीन के अंदर होता है, जिस तरह हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन ज़मीन के अंदर मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में अभी ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन हो सकता है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में ये भी मुमकिन होगा कि हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन के अंदर, ये तारें ज़मीन के अंदर से गुजरें। हमारे पास जो है उसको बेहतर बनाया जाए। जो हुकूमत हमसे अरबों रुपए हर महीने हमसे बिल के मद में लेती हैं, इनको चाहिए कि निज़ाम को बेहतर बनाएं और कीमती जानों को ज़िया होने से बचाएं और बिजली की चोरी पर काबू पाएं। हमारे बिजली के निज़ाम को इस तरह, ये देखिए, ये कनेक्शन हुआ है एक मीटर का, ये बॉक्स लगा हुआ है, मिक्स है, इसके अंदर मीटर है, तो ये इसका कनेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी कनेक्शन है, ये वायर जा रही है इधर, तो जहाँ मीटर लगना है वहाँ सीधा ऊपर एक कनेक्शन करते हैं और उसके एक पाइप लगाते हैं, उसके ज़रिए केबल नीचे आती है और डायरेक्ट बॉक्स में जाती है। बॉक्स में जाने के बाद इसके अंदर ये देखिए एक ब्रेकर लगा हुआ है। पहले ये वायर कनेक्शन बिजली का इसमें ब्रेकर में जाता है, उसके बाद मीटर में जाता है। कोई मसला वगैरह हो तो ये ब्रेकर ट्रिप होता है। बनाया जाए जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो ऊपर बने आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
بجلی کے نظام کو اگر ٹھیک کیا جائے تو ہم بجلی کی چوری سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔